पूर्णिया पूर्व और बड़हरा कोठी के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित हमारे भाई और पूर्णिया के सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, माननीय विधायक मोहम्मद अफाक आलम जी, हम पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, सांसद प्रतिनिधि अफरोज आलम जी, श्री किशोर जायसवाल जी, अनुमंडल पदाधिकारी संजय मिर्धा जी, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया जी, अनिल ठाकुर जी, मंटू यादव जी, ज्योतिष झा जी, राजेश यादव जी, यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर राजपाल जी, सुड्डू यादव जी, बबलू भगत जी, वैश्य खान जी, महेश कुमार शाह जी, संजय शर्मा जी, सचिदा जी, पार्वती जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भाई बहन, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, हमारी आशा की बहनें, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्य कर्मी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी मित्रों, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की संरचनाओं को मजबूत करने के काम में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज एक मजबूत कड़ी पूर्णिया में जुड़ी हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह सोच और सपना है कि बिहार में जितने भी हमारे प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना दिया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये सोच हमारे सामने रखा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, पिछले कई वर्षों से यह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। और आज मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि बिहार के 491 प्रखंडों में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के बन गए हैं और कुछ जो बचे हैं वो बन रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आज से 20 साल पहले थी, वो बहुत ही लचर और जर्जर थी। और उस लचर और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास हुआ है। और उसी के कड़ी में जो कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए हम सब लोग दिन रात प्रयास करते हैं। और मैं तो मंत्री के रूप में पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सभी को समान नजर से देखता हूं और स्वास्थ्य की सेवा और स्वास्थ्य की सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जिसके जो भी सुझाव आते हैं, मैं उन सुझावों पर अमल करने का लगातार प्रयास करता हूं। और आज मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि यह अस्पताल तो साल भर में बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जो चारों अस्पताल बनेगा तो निश्चित रूप से जब कभी यहां का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में यह जरूर लिखा जाएगा कि आज के दिन इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था और उस अस्पताल के निर्माण में ईंट डालने के लिए मैं भी यहां उपस्थित हुआ था। यह इतिहास जरूर लिखा जाए। हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं, सब लोग जो यहां उपस्थित है, सब लोग ये आगे आने वाली अगली पीढ़ी तक तो जरूर याद रखेगी। तो ये एक स्वास्थ्य संस्थान कोई भी होता है, उसका मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। और ये लगभग 23 करोड़ की लागत से ये चारों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार 2 करोड़ 60 लाख की लागत से 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं पूर्णिया पूर्व में और बड़हरा कोठी में, उस दोनों का उद्घाटन भी आज यहीं से हम कर रहे हैं। और वहां पे शीघ्र नए भवन में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाने लगेंगी। यह जो 30 बेड आज यहां बढ़ाने का निर्णय हुआ, तो 30 चौके 4 जगह बन रहा है 120 बेड। और वहां दोनों जगह पे जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है 6 गुना 12 बेड,
मतलब अगले साल भर में आज 12 बेड बढ़ गया और अगले साल भर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में 120 बेड की और बढ़ोतरी हो जाएगी। एक एक बेड बढ़ाना बहुत कठिन काम होता है। और ठीक ही कहा पप्पू जी ने, अस्पताल कोई भवन केवल नहीं होता, अस्पताल एक व्यवस्था होती है। अस्पताल के भवन और सामान्य भवन में भी बहुत अंतर होता है। अस्पताल का जो भवन बनता है उसकी तकनीक और कोई सामान्य भवन बनता है उसकी तकनीक, दोनों में बहुत अंतर होता है। और उस तकनीकी अंतर को समझते हुए न केवल काम करना पड़ता है भवन के निर्माण के लिए, बल्कि फिर उस भवन की व्यवस्था ठीक से चले उसके लिए भी योजना बनानी पड़ती है। और खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था में जो नियुक्तियां होती हैं उसका बहुत महत्व होता है। अस्पताल में कैसे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे, कैसे हमारे सामान्य चिकित्सक पहुंचे, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ पहुंचे, नर्सेज पहुंचे, आशा पहुंचे, एक एक मानव बल को उस संस्थान में पहुंचाना, जोड़ना और फिर जनता से जोड़ के सेवा करवाना एक बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ा काम होता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि विगत वर्षों में बिहार के, मैं कहीं भी खड़ा होकर इस बात को कह सकता हूं कि विगत वर्षों में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सकारात्मक तरीके से बहुत आमूल चूल परिवर्तन हम सब लोगों ने किया है, जो जमीन पर दिखाई पड़ता है। ये वही बिहार है जहां कभी पीएमसीएच के बारे में ये समाचार छपता था कि रुई और सुई पीएमसीएच में नहीं मिलता, लेकिन आज यही बिहार है। मैं यहां पे खड़ा होकर बोल सकता हूं, बिहार के कोने में खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा होकर बोल सकता हूं कि बिहार के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में, मैं हेल्थ सब सेंटर की बात कर रहा हूं, मैं पूर्णिया का डाटा भी नहीं पूछा हूं अपने सिविल सर्जन से, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मेरे किसी भी एचएससी में भी 80 से कम दवा नहीं होगी, जो सबसे छोटा अस्पताल है। मेरे एपीएससी में कहीं भी 125 से कम दवा नहीं होगी। और एक एक दवा खरीदना और खरीद के अस्पताल में पहुंचाना, यह भी एक चुनौती होती है। जो सरकारी व्यवस्थाओं को जानते समझते हैं उनके ध्यान में होगा कि एक दवा की खरीदारी में यदि गड़बड़ हो जाए तो हमारी मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कल से परकच्छा उड़ा देंगे। एक दवा में यदि गड़बड़ हो गया तो हर चीज की, मतलब मेरे कहने का मतलब है निगरानी रखना पड़ता है और सावधानी रखना पड़ता है। तो निगरानी और सावधानी के साथ हम सब लोग काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक कहा सांसद जी ने, जहां जहां मानव बल की कमी है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मेरा यह सौभाग्य है, सब भाइयों का स्नेह है कि मैं बिहार का सबसे ज्यादा समय तक का स्वास्थ्य मंत्री हूं। मैं जितना दिन स्वास्थ्य मंत्री रह गया, बिहार में भले ही कोई 3 बार स्वास्थ्य मंत्री बन गया होगा, इतना लंबा टेन्योर किसी का नहीं हुआ। तो ये जनता के सौभाग्य, जनता के आशीर्वाद से हुआ है, मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूं। और जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था, 5 साल से अधिक लगातार उस समय भी था, उस वक्त पूरे राज्य में लगभग 38,000 नियुक्तियां हमने की थी। चिकित्सक से लेके लैब टेक्नीशियन तक का भी उस समय हमने किया था। और अभी फिर 17,500 नए नियुक्तियों की अधियाचना हमने उन एजेंसियों को भेज दी है जहां से चयन की प्रक्रिया होती है, वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बीएसएससी हो। और ये अधियाचना भेजने के पहले भी बहुत सरकारी प्रक्रिया करना पड़ता है, रोस्टर क्लियर कराना, विधि विभाग से क्लियरेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस, जीएडी से क्लियरेंस, एक एक चीज के पीछे पढ़ना पड़ता है, तब ये काम होता है। तो अभी 17,500 का हमने किया है। और लैब टेक्नीशियन की बात अभी यहां हुई चर्चा, तो जानकारी देना चाहता हूं कि जो मैंने अधियाचना भेजी है
उसमें 2,949 लैब टेक्नीशियन का भी भेजा है और अगले 2 से 3 महीना में वो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। पिछले बार भी लगभग हमने 1450 टेक्नीशियन की नियुक्ति किया था। तो ये एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया होती है नियुक्ति की, ये चलती रहेगी। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि मेरे नजर में सिवान प्राथमिकता नहीं है। मेरे नजर में बिहार का हर जिला सिवान से ज्यादा प्राथमिकता रखता है। और इसीलिए जब मेडिकल कॉलेज बनने की बात हुई तो स्वाभाविक रूप से मैं मंत्री था और जब अधिकारी थे तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव जो लाया विभिन्न जिलों का, उसमें सिवान का नाम सबसे पहले लिखा ताकि मैं मंत्री हूं तो मुझे अच्छा लगे। मैंने उस लिस्ट से सिवान का नाम उस दिन काट दिया और उस लिस्ट पर पूर्णिया का नाम मैंने ही लिखा था। यह संयोग अच्छा है कि आज मेरे बड़े भाई ने इस बात की चर्चा कर दी, और शायद चर्चा आप नहीं करते तो वो बात मुझे याद नहीं आती। मैंने पूर्णिया किया और इसका शिलान्यास करने भी मैं ही यहां आया था, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो आज बना। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं, घूमता हूं पूरे बिहार में, मैं बड़ी समझदारी से कह सकता हूं कि आज 2024 है, लेकिन 2010-12 में कोई नहीं सोचा होगा, सोचा भी नहीं होगा कि पूर्णिया में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएगा। नहीं कोई सोचा होगा। आज तो पूर्णिया सहित कई जिलों में बन रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो घोषणा कर दिया है कि देश के सभी जिलों में अब धीरे धीरे ये मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। और बिहार में भी अभी तक 22 मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है और 14 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है जो बन रहा है। मतलब अगले 3 से 4 साल में इस राज्य में भी, अपने राज्य में भी 36 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। तो आखिर उसमें तो अपना ही राज्य का बच्चा पढ़ेगा, अपना ही राज्य का बच्चा सब डॉक्टर बनेगा, तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। और जो चिकित्सकों की कमी है कमी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरे देश में कमी, और